तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो हमारे बिजनेस प्लानिंग के जो 5 पॉइंट्स के बारे में मैंने बात किया था, आज उसका एक पॉइंट्स लेकर के आया हूं, जहां पे कि एम्प्लॉय हायरिंग की बात होती है। आज मैं उसके बारे में बात करूंगा। और यहाँ पे सिर्फ मैं आज एम्प्लॉय हायरिंग के बारे में बात नहीं करूंगा, यहाँ पे बिजनेसेस के जो अपॉर्चुनिटी है, जो जिसके कारण से बिजनेस किसी के हाथ से चला जाता है या फिर बिजनेस किसी के हाथ में आता है, उसके बारे में भी बात करूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बिजनेस जाना और बिजनेस आना ही कहीं ना कहीं एम्प्लॉय के हाथ में होता है। अगर एक एम्प्लॉय आपका सही हो, अच्छा हो, आपका पॉजिटिव माइंड का हो, वेल एडुकेटेड हो, वेल नॉलेजेबल हो, तो वो बंदा आपके बिजनेस को बना के रख सकता है। तो आज मैं यहाँ पे वही बात करने वाला हूँ कि आपको किस तरह का बंदा हायर करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि आपको बंदे क्यों हायर करने चाहिए। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाता हूँ। इसको समझने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको जो है बंदे क्यों हायर करने चाहिए। तो जनरली आप इस इंडस्ट्री में लोगों से सुने होंगे या फिर आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं जो पुराने ट्रक मालिक है या जो पुराने ट्रांसपोर्टर है, वो मार्केट से धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। क्यों गायब हो रहे हैं? सबसे बड़ी बात कि गायब क्यों हो रहे हैं? क्या उनके लिए बिजनेस की कमी है, क्या उनको बिजनेस नहीं मिल पा रहा है, या फिर उनके लिए मार्केट में स्कोप नहीं बचा है? कुछ इसी तरह की इश्यूज है जो कि उनके सामने फेस हुआ है और धीरे धीरे वो मार्केट से खत्म हो चुके हैं। अगर हम देखें, अगर हम ये 4-5 साल छोड़ दें, उससे पहले जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाजपा के गवर्नमेंट के आने के बाद इंडस्ट्री जो है इंडिया में डाउन हुआ। तो चलिए मैं ये जो 5-6 साल है मैं ये भी छोड़ देता हूं और इससे पीछे चलते हैं। तो अगर हम इससे पीछे भी चलते तो मैं लेकर के चलता हूं आपको 2016 में मेरे पास एक डेटा था। उसके हिसाब से जो वो डेटा था वो एक्चुअल में 2014 का डेटा को रिप्रेजेंट करता था। उसके हिसाब से उस समय इंडिया में 90 लाख ट्रक थे। और उस समय जो इंडस्ट्री थी इंडिया में, उतना ज्यादा जिस हिसाब से ट्रक थे उस हिसाब से इंडस्ट्री भी थे, फिर भी वहां पे ट्रक वालों को बिजनेस नहीं मिल पाता था। तो इसलिए आपको अगर हम देखें तो उस टाइम पे भी लोगों को बिजनेस जो है ट्रक वालों को नहीं मिल पाता था, जिसको कि आने वाले टाइम में और ज्यादा कोरोना के बाद और ज्यादा डाउन हुआ है मार्केट। तो धीरे धीरे करके ट्रक वालों के पास से बिजनेस हाथ से निकलता गया। जबकि आज की डेट में मैं बात करूं तो पहले जितने इंडस्ट्री थी, आज से 5-6 साल पहले जितनी इंडस्ट्री थी, आज के डेट में उससे ज्यादा इंडस्ट्री है। अगर आप इसको गूगल पे आप जाकर के सर्च करो तो आपको पता चल जाएगा कि 2014 में कितनी इंडस्ट्री थी और आज के डेट में कितनी इंडस्ट्री है। 2014 के टाइम पे इंडिया में 90 लाख ट्रक थे, तो आज के डेट में इंडिया में तकरीबन 1.25 करोड़ ट्रक है। बस जो चेंजेज है यहाँ पे 35 लाख ट्रक जो है एक्स्ट्रा मार्केट में आया है। जबकि उसके हिसाब से हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं ग्रो किया है। तो बात आती है कि जब इंडस्ट्री ग्रो किया है, ट्रक भी मार्केट में है, तो फिर ये ट्रक वाले कौन है जो गायब हुए मार्केट से, और गायब होने का कारण क्या है? जब आप इस चीज को समझोगे, फिर मैं आपको एम्प्लॉय हायरिंग पे आता हूं, तो आप उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। देखिए दोस्तों, हुआ क्या है कि पिछले तकरीबन 8 से 10 साल के अंदर इंडिया का जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है बहुत स्पीड में चेंज हुआ है। पहले लोग लालाजी टाइप से काम करते थे, उनका काम करने का तरीका बिल्कुल लालाजी टाइप का था। हाथ से लिखते थे, रिपोर्ट देते थे, हिसाब किताब रखते थे। और धीरे धीरे जो है नई नई कंपनी इंडिया में आता गया। जैसे कि आज के डेट में आप जो बात करते हो, रेविगो, ब्लैकबक, पोर्टर, ब्लोहॉर्न, ट्रक सुविधा, ये सब जो कंपनी है, ई कार्ट, ई कॉमर्स, ये सब जो कंपनीज है, जो ये सारे लॉजिस्टिक कंपनी या ट्रांसपोर्ट कंपनी इंडिया में आया है, इन लोगों ने क्या किया है, आने वाले टाइम के साथ अपने बिजनेस में कस्टमाइजेशन लेकर के आया है। पहले जिस तरह से बिजनेस होता था, ऐसा नहीं है कि उस तरह से बिजनेस आज की डेट में नहीं हो रहा है, उस तरह से भी बिजनेस हो रहा है। बट इन्होंने क्या किया है, बिजनेस को कस्टमाइज किया है, बिजनेस करने के तरीके को कस्टमाइज किया है। इन्होंने कुछ नए चीजें इस इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस करवाया है, जिस कारण से जो एक्चुअल ट्रक मालिक है, जो मोटर मालिक है, उसके पास से बिजनेस हट करके अब इन लोगों के पास आना स्टार्ट हुआ है। अब जब इन लोगों के पास बिजनेस आना स्टार्ट हुआ है, तो ये इनके हाथ में है कि किस ट्रांसपोर्टर के साथ ये काम कर सकते हैं, किस ट्रक ओनर के साथ काम कर सकते हैं, किस ब्रोकर के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, किस कमीशन एजेंट के साथ मिलकर काम से कर सकते हैं। तो अब ये सारे कंपनियों के हाथ में आ गए। इन्होंने जब अपने बिजनेस को कस्टमाइज किया है, कस्टमर को कुछ अलग देना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ है
कि कस्टमर जो पहले डायरेक्ट ट्रक मालिक से लोडिंग करवाते थे या फिर उनको जो लोड प्रोवाइड करते थे, वो अब वहां से हट करके यहाँ पे आ गया। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूँ कि जो आज के डेट में अगर सिंगल ट्रक ओनर मालिक हो, 2 ट्रक 4 ट्रक 5 ट्रक का जो मालिक हो, वो अपने कस्टमर को जीपीएस की सुविधा प्रोवाइड नहीं करवा सकता। पॉसिबिलिटी कम है, करवा सकते हैं, कुछ लोग करवाते हैं बट पॉसिबिलिटी कम है मार्केट में। इसके अलावा जो उनको रिपोर्ट्स जाने होते हैं, जो स्टेटस जाने होते हैं, वो टाइमली नहीं प्रोवाइड करवा सकते। बट अगर हम देखें ये सारे कंपनी जो है, जो ये सारी कंपनी आज के डेट में ओपन हुआ है, और इसके साथ ही जो पुराने जो टाइम के कंपनी थे जैसे सेफेक्स हो गया, गति हो गया, वीआरएल हो गया, वी ट्रांस हो गया, इस टाइम आपका आरसीपीएल हो गया, एसीपीएल हो गया, जो ये सारे भी कंपनी थी, उन्होंने भी धीरे धीरे टाइम के अनुसार खुद को चेंज किया। तो जब टाइम के अनुसार उन्होंने खुद को चेंज किया तो यहाँ पे बिजनेस करने के तरीके को चेंज किया गया, उसमें कुछ ना कुछ नए चीजों को इन्वॉल्व किया गया, कुछ नए इंफॉर्मेशन को इन्वॉल्व किया गया, कुछ नए प्रोसेस को इन्वॉल्व किया गया, जो एक ट्रक मालिक के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता था। ट्रक मालिक वो सब नहीं कर सकते थे, और जैसे जैसे ट्रक मालिक ये सारे चीजों से दूर होते गए, वैसे वैसे जो ये सारी कंपनीज है इनका अपना बेस बनता गया, और ट्रक मालिक मार्केट से धीरे धीरे खत्म होते गए। क्यों? क्योंकि अब डायरेक्ट ट्रक मालिक को बिजनेस नहीं मिल रहा है। जो ये कंपनी बैठी है, ये अब खुद तय करती है कि ये किस ट्रक मालिक को या किस ब्रोकर को या किस कमीशन एजेंट को अपना बिजनेस प्रोवाइड करवाएगा। तो इसलिए ट्रक मालिक धीरे धीरे मार्केट में खत्म हो रहा है। अब बात करते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। जो आज के डेट में लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है, ये इस चीज को किस तरह से देखती है और इसको ठीक करने के लिए क्या करती है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा काम आता है, यहाँ पे काम आता है आपके एजुकेशन का और आपके एक्सपीरियंस का। दो चीज, यहाँ पे आपका एजुकेशन वो भी जरूरी है, यहाँ आपका एक्सपीरियंस वो भी जरूरी है। एक्सपीरियंस आपको मिलता है जो पुराने टाइम के एम्प्लॉय है, जो पुराने टाइम के इस इंडस्ट्री के बंदे हैं, जैसे कि कोई 10 साल से इस इंडस्ट्री में, कोई 20 साल से इस इंडस्ट्री में, कोई 25, कोई 30, चाहे वो मैनुअल ही काम किया हो, चाहे वो कोई देसी ट्रांसपोर्ट में काम किया हो या फिर किसी ब्रोकर के पास ही काम किया हो, बट उसको एक्सपीरियंस है कि ये ट्रांसपोर्ट बिजनेस किस तरह से रन करता है। अब जब कोई कंपनी, अब जैसे कि मैं मान लेता हूं कि कोई XYZ करके एक लॉजिस्टिक कंपनी जो आज नया खड़ा हो रहा है, नया अपना कंपनी स्टार्ट किया है, अब उसको क्या करना है कि अपने बिजनेस को मार्केट में स्टेब्लिश करना है, प्रोसेस बनाना है कि गाड़ी कैसे हायर करे, गाड़ी वाले को पैसे कैसे दे, बिजनेस कैसे लाए, किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट हो तो उसको कैसे सोल्व करे, कोई लीगल इशू हो तो उसको कैसे सोल्व करे। तो यहाँ पे काम किसका आता है? यहाँ पे काम आता है जो बंदा जो 20 साल 25 साल 30 साल से जो इस इंडस्ट्री में है, उसका एक्सपीरियंस काम आता है। तो वो सबसे पहला जो अगर कोई नया कंपनी है, जो नया लॉजिस्टिक कंपनी या ट्रांसपोर्ट कंपनी खोला है और वो एक वेल एस्टेब्लिश कंपनी बनना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले किस तरह का बंदा लाना चाहिए जिसके पास के एक अच्छा खासा नॉलेज हो इस इंडस्ट्री का, चाहे वो ऑपरेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे उनके पास इस सब का नॉलेज हो। तो उनको सबसे पहले इस तरह के बंदे खोजने चाहिए जिसके पास की कोर बिजनेस नॉलेज हो, ऑपरेशन, फाइनेंस या फिर बिजनेस का, और चाहे उसको सिस्टम आए नहीं आए कोई मतलब नहीं है, बस उसको नॉलेज होना चाहिए कि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ है इस बिजनेस में तो उसके पास इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो 25-30 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो उसने इस चीजों को देखा होगा पहले, तो पॉसिबिलिटी है 90% कि उसके पास इसका सॉल्यूशन है। ये तो हो गए पुराने बंदे। अब बात करते हैं कि मैं बात किया था वेल एडुकेटेड। तो वेल एडुकेटेड कौन बंदा होता है? जिसको कि आज के डेट में MBA किए हुए बंदे, बीटेक किए हुए बंदे, जिसको टेक्नोलॉजी का पता है, जिसको प्रोसेस का पता है, जिसको पता है कि हम SOP कैसे बना सकते हैं, जिसको पता है कि हम कोई प्रोडक्ट डिजाइन करना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या लग सकता है, जो बहुत सारे प्रोजेक्ट को मैनेज किया हो या फिर प्रोजेक्ट मैनेज करने का एबिलिटी हो जिसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो। तो एक बंदा आपको इस तरह का रखना पड़ेगा, 1 रखना हो, 2 रखना हो, 4 रखना हो, 5 रखना हो, मतलब इस तरह के भी आपको बंदे रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आपका जो है ये दोनों बंदे मिलकर के आपके बिजनेस को ड्राइव करेंगे। अब यहाँ पे आपके बिजनेस को कैसे ड्राइव करेंगे मैं वो अभी आपको बताता हूँ। जैसे मैंने अभी बात किया था कि जो पुराने ट्रक वाले हैं उनके पास से बिजनेस चला गया क्योंकि उनके पास सोल्यूशन नहीं था। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो आपके पुराने बंदे हैं वो आपको बताएंगे कि बिजनेस चलाने के लिए क्या करना है, मतलब कि अभी के टाइम पे बिजनेस कैसे रन होता है, क्या इशू आता है, क्या सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से उस प्रॉब्लम को देख सकते हैं, उसके लिए क्या क्या करना होगा,
ये तो आपके पुराने बंदे बताएंगे जो कि एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज को देखा है। अब जो नया बंदा है जो कि टेक का नॉलेज रखा है, जिसको प्रोडक्ट का नॉलेज है, प्रोडक्ट वगैरह क्या है वो आप गूगल पे एक बार सर्च कर लेना, जिसको कि प्रोडक्ट का नॉलेज है, जिसको एसओपी पता है कि एसओपी कैसे बनाया जाता है, प्रोसेस कैसे डिजाइन किया जाता है, वो बंदा इस बंदे से बात करके इसमें अब स्किल्स अपना यूज करेगा कि ये प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन ना हो करके यहाँ पे आपका सिस्टम, आपका टेक्नोलॉजी उस प्रोसेस को सॉल्व करे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे जो प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे हर चीज जो है धीरे धीरे जब इस पे काम होता है, पुराने वाले बंदे हर चीज जो उस बंदे को है, जो नया बंदा है जो कि इस इंडस्ट्री में पहला बार आया है, जो एमबीए किया हुआ है या फिर आईटी से रिलेटेड करता है, उसको जब ये सारे प्रॉब्लम्स बताया जाता है तो उसमें जो है वो नई नई चीजें इन्वॉल्व करता है। और अगर किसी कस्टमर का कुछ नया रिक्वायरमेंट है तो वो भी वो यहाँ पे इन्वॉल्व करता है। कैसे करता है मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट है कि मुझे ट्रैकिंग चाहिए, तो ट्रैकिंग करने के लिए जो पुराना बंदा हो क्या बोलेगा कि मैं ट्रक वाले को कॉल करूंगा, ट्रक का पर डे का डिटेल लूंगा, बताऊंगा कि ये ट्रक आज के डेट में यहाँ पे ये ट्रक यहाँ है, ये ट्रक यहाँ है, ये ट्रक यहाँ है, ये पुराना बंदा बताया। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ट्रैकिंग या ट्रैकिंग प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे अब बात आती है टेक्नोलॉजी। जो बंदा यहाँ पे नया ज्वाइन किया है, जो एमबीए किया है या टेक्नोलॉजी से जो बीटेक वगैरह किया है या एमटेक किया है, अब वहां पे इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि ट्रैकिंग के प्रॉब्लम को टेक्नोलॉजी से कैसे सॉल्व करें। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके 2-3 तरीके हैं जिससे सॉल्व किया जा सकता है। पहला, अगर हम ट्रक में जीपीएस प्रोवाइड कर दें तो हमारे पास ऑटोमेटिक ट्रकों का लोकेशन आने लगेगा, तो इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। दूसरा, ये मैं छोटा प्रॉब्लम बताऊं, प्रॉब्लम तो और भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। दूसरा है कि मैं ट्रक में सिम ट्रैकिंग करवाता हूं तो उससे हमारे ट्रकों का लोकेशन आ जाता है। तीसरा, हम फास्टैग के थ्रू ट्रकों को ट्रैक कर सकते हैं। फास्टैग के थ्रू मतलब ट्रक कहीं गया है तो कहीं ना कहीं रास्ते में टोल है तो पार करेगा, तो उससे भी ट्रैकिंग हो सकता है। चौथा, हम ट्रक में आरएफआईडी यूज कर सकते हैं। आरएफआईडी टैग होता है, मैं आरएफआईडी वो जो गवर्नमेंट लगा रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, एक आरएफआईडी टैग होता है, उसके जरिए भी ट्रकों को ट्रैक किया जा सकता है। तो ये 4-5 सॉल्यूशन है इसके कि उस ट्रक को मैनुअली ट्रैक नहीं करके सिस्टम के थ्रू कैसे ट्रैक करें, और इसका इंफॉर्मेशन जो बंदा कोई एक लिख रहा है कहीं पे फिर उसको व्हाट्सएप पे भेज रहा है या मेल कर रहा है, उससे अच्छा है कि सिस्टम मुझे ऑटोमेटिक लोकेशन बता रहा है कि इस टाइम पे ये ट्रक यहाँ था, इस टाइम पे ये ट्रक यहाँ था। मेरे सिस्टम में वो सब कुछ सेव है। मेरे सिस्टम में जिस कस्टमर को ये इंफॉर्मेशन देना है कि कौन सा ट्रक अभी के टाइम पे कहाँ पे, उसके मेल आईडी है, उसका व्हाट्सएप नंबर है, ऑटोमेटिक हमारा सिस्टम डायरेक्ट उस कस्टमर के पास वो मेल भेज दे, वो व्हाट्सएप भेज दे जहां जहां पे वो ट्रक है। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ कि पुराना बंदा जो है वो भी अपना काम कर दिया, उसने बता दिया कि यहाँ ट्रैकिंग चाहिए होता है। नए बंदे ने यहाँ पे अपना यूज किया दिमाग, और यहाँ पे उसने टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया, टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, बंदे को जो कॉल करके हर बार डिटेल लेना होता था कि ट्रक कहाँ पे अभी पर, और वो डिटेल बना करके फिर मेल करना पड़ता, तो वो चीज यहाँ से ऑटोमेट हो गया। ऑटोमेट होकर के किसी कस्टमर के पास चला गया और जिसको भी भेजना है उसके पास चला गया। तो यहाँ पे इसलिए दोस्तों, जब भी आप हायर करते हो किसी भी बंदे को अपने कंपनी में, तो यहाँ पे 2 तरह के बंदे को हायर कीजिए। एक जो उस बिजनेस को अच्छी तरह से जानता हो, चाहे जरूरी नहीं है कि उसके पास कोई बड़ा डिग्री हो या किसी तरह का और कुछ हो, छोटी डिग्री हो, कुछ भी हो चलेगा, बस उस बिजनेस का उसके पास नॉलेज होना चाहिए। और एक बंदा वो हायर कीजिए जिसके पास डिग्री हो, जिसको टेक्नोलॉजी का पता हो, जिसको प्रोडक्ट का पता हो, जिसको प्रोसेस का पता हो, जिसको एसओपी का पता हो। तो ये दोनों बंदे मिलकर के आपके बिजनेस को डिजाइन करेंगे। आपके बिजनेस के जितने तरह के बिजनेस है उसके लिए प्रोसेस डिजाइन करेंगे, और इससे जो है आपके कंपनी में जो मैनुअल वर्क होता है वो खत्म होगा, और यहाँ पे सिस्टम वर्क यूज होगा। और जहां पे सिस्टम यूज होता है वहां पे धीरे धीरे आपके बिजनेस जो है वो ऑटोमेट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको किसी को कस्टमर को रेट देना है वो आप ऑटोमेटिक भेज सकते हो, किसी से कॉन्ट्रैक्ट करना वो आप ऑटोमेटिक कर सकते हो, रेट पता करना है कि आज के डेट में इस रेडिया का रेट क्या चल रहा है, इस गाड़ी का रेट क्या चल रहा है, वो आप पता कर सकते हो। अगर इस तरह के टेक्नोलॉजी को आप इन्वॉल्व करते हो, जब टेक्नोलॉजी कैसे बनता है,
एक पुराने बंदे से और एक नए बंदे से। यहाँ पे ना तो नया बंदा जो है जो टेक्नोलॉजी का नॉलेज रखता है, प्रोसेस का नॉलेज रखता है, वो कुछ डिजाइन करके आपको दे सकता है, और ना ही जो पुराने टाइप के बंदे जिसके पास ये एक्सपीरियंस 40 साल का, वो आपके लिए भी ये प्रोसेस डिजाइन नहीं कर सकता। ये दोनों मिल करके आपके बिजनेस के लिए प्रोसेस डिजाइन कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के बंदे को हायर कीजिए। इस तरह के बंदे आपको कहां मिलेंगे? इस तरह के बंदे आपको मिल जाएंगे लिंक्डइन पे। इस तरह के बंदे मिल जाएंगे आपको दूसरे कंपनी के रेफरेंस के थ्रू, जो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं बंदे, उनके थ्रू आप ये सारे लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बात किया पुराने टाइम के बंदे जिनके पास की 20 साल 25 साल का नॉलेज हो, बट वो टेक्नोलॉजी नहीं जानते, तो वो जब टेक्नोलॉजी नहीं जानते तो हो सकता है वो लिंक्डइन नहीं चलाते होंगे, हो सकता है वो कोई जॉब साइट नहीं यूज करते होंगे। तो उसको वहां तक कैसे पहुंचा जाए? तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको आपके कंपनी में जो पहले से कोई बंदा होगा, जो पुराने टाइम का बंदा है, जो पुराने कंपनी में काम किया है, जो देसी कंपनी में काम किया है, उन लोगों के पास ऐसे लोगों का कांटेक्ट होता है। इन लोगों के थ्रू आप वहां तक पहुंच सकते हैं। और जो ये टेक्नोलॉजी वाला बंदा है, इसके पास यहां तक पहुंचने के लिए तो आपके पास बहुत कुछ है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी कॉलेज से डायरेक्ट कैंपस से सिलेक्शन कर सकते हो, लिंक्डइन के थ्रू सिलेक्शन कर सकते हो, मॉन्स्टर है, नौकरी.com है, इसके अलावा भी इंडीड साइट है, और भी पता नहीं कितने सारे जॉब साइट है जहां से कि आप इस तरह के बंदे को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी हम बात करें तो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में भी आप निकाल सकते हो हायरिंग, और वहां से भी लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये तरीका है जहां पे क्या आप अपने कंपनी के लिए एक वेल टैलेंटेड, वेल नॉलेजेबल वाला बंदा और वेल क्वालिफाइड बंदा हायर कर सकते हो, जो कि आपके बिजनेस को चलाने के लिए प्रोसेस डिफाइन कर सकता है, जहां पे कि हर बंदा जो है अपना काम एक टाइम में सही तरीके से कर सके, बिजनेस आपका कस्टमाइज हो सके, उसको आप ऑटोमेट कर सके हो, और जो भी कुछ चाहते हो वो आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हो सके। तो दोस्तों ये था बंदे हायर करने का तरीका आपके इस इंडस्ट्री के लिए। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।